जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेन एंड एक्सेस के बारे में। इसे हम विद एग्जांपल देखेंगे ताकि इन फ्यूचर अभी आप कोई भी मूवमेंट देखें, कोई भी प्लेन्स देखें तो आप समझ सके देखते ही कि इसमें ये वाला मूवमेंट है, या फिर अगर कोई मूवमेंट देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें ये वाली प्लेट हमें लग सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होती है हम बनाते रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन एंड एक्सिस के बारे में। देखिए प्लेन एंड एक्सिस है, यह एनाटॉमी का पार्ट है, एनाटॉमी में किन्सियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जो प्लेन है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्लेन इन द बॉडी इज एन इमेजिनरी प्लेट दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू हाफ्स। देखिए प्लेट जो होती है, जो प्लेन होती है, यह क्या करती है, यह हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अलग अलग प्रकार की प्लेट होती है। देखिए तीन प्रकार की यहाँ प्लेट है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो फ्रंटल प्लेट है उसके बारे में, दूसरा है सजाइटल प्लेट, और तीसरी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल प्लेट। यह किस प्रकार से बॉडी को डिवाइड करती है इसे अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये जितनी प्लेट्स होती है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है कि देखिए इस प्रकार से होती है, जिसमें हमारे दोनों हाथ सामने की तरफ में खुले हुए रहते हैं और दोनों पैरों के ऊपर में इक्वल वेट होता है। हमारी बॉडी का इक्वल वेट दोनों पैरों के ऊपर होता है। हमारी जो नजरें होती है वो सामने की तरफ में होती है। इस प्रकार की होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर आप इसको एक बार सही तरह से समझ लेते हैं तो इससे आपको आगे हम जो भी चीजें समझाने वाले हैं उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रंटल प्लेट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंटल प्लेन के बारे में देखेंगे कि फ्रंटल प्लेन क्या होती है। देखिए इस प्रकार से फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को डिवाइड करती है। फ्रंटल प्लेन क्या करती है कि हमारी बॉडी को फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, आगे देखिए डिवाइडेड बॉडी इन फ्रंट एंड बैक पार्ट। यह क्या करती है, हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। अब यहाँ पर देखिए ये आगे इसकी एक्सेस, जो फ्रंटल प्लेट होती है उसमें जो एक्सेस लगती है वो होती है सजाइटल। इसमें क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से एक्सेस किस में लग रही है। तो ये वेरी इजी है। देखिए जो फ्रंटल प्लेन होती है उसमें लगती है सजाइटल एक्सेस, और अगर सजाइटल प्लेट है तो उसमें लगेगी फ्रंटल एक्सेस लगेगी। ठीक है, मतलब इन दोनों में क्या है कि एकदम अपोजिट है। जैसे फ्रंटल है तो सजाइटल एक्सेस, और सजाइटल प्लेट है तो फ्रंटल एक्सेस लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सजाइटल एक्सेस रन्स। ये जो सजाइटल एक्सेस होती है वह किस प्रकार से जाती है, ये सामने की तरफ से मतलब आगे की तरफ से अंदर जाती है और पीछे की तरफ से बाहर निकलती है। ये देखिए एक्सेस क्या है, तो एक्सेस भी एक इमेजिनरी है। ये एक रॉड की तरह है, आप समझ सकते हैं रॉड है, पाइप है, या फिर एक डंडा है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सामने की तरफ से अंदर जाएगी और पीछे की तरफ से बाहर निकलेगी। अब इसमें मेन दिक्कत क्या है पता है, मतलब समझ में आता क्यों नहीं है। समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं इसी को यही से मान लेते हैं कि यही से अंदर जा रही है, यही से बाहर निकल रही है। देखिए ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा है कि अगर आप मूवमेंट हाथों का कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी सजाइटल एक्सेस है उसे हम यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अगर आप पैरों का मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपकी जो सजाइटल एक्सेस है वो यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सेस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान होनी चाहिए, कभी भी एक्सेस जो होती है वो जो प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है और होती वर्टिकल है, पर किस प्रकार से होती है तो परपेंडिकुलर होती है। देखिए जैसे कि ये वाली अगर प्लेट है, ठीक है, ये वाली अगर प्लेन है, ये कौन सी है, फ्रंटल है, तो इसके ऊपर जो सजाइटल प्लेन है, सजाइटल सॉरी एक्सेस है, वह किस प्रकार से है, वह इसके ऊपर में 90 डिग्री पे मतलब खड़ी है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर। अब ये जो एक्सेस होती है इसका यहाँ पे क्या मतलब है, ये यहाँ पे क्या काम कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि मूवमेंट का पता चलता है कि मूवमेंट किस प्रकार से होगा। कभी भी जो भी इसमें मूवमेंट, जितने ही मूवमेंट होंगे वो जो एक्सेस है इसके अराउंड में होते हैं। ठीक है, होते तो है इस प्लेट के आसपास में, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेस है इसके अराउंड में होते हैं। इसे और भी आगे सही से समझते हैं। अब आगे जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स, ये जो फ्रंटल प्लेट होती है उसमें फ्रंटल जितनी प्लेट है, इसे और अपन कह सकते हैं सजाइटल जो एक्सिस है, इसके आसपास में जितने मूवमेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे तो लेफ्ट एंड राइट होंगे। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर जितने मूवमेंट होंगे, जो फ्रंटल प्लेन में जितने मूवमेंट होंगे उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैंड एंड लेग का जो मूवमेंट है, एबडक्शन एंड एडक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए ये वाला है मूवमेंट। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि ये मूवमेंट एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होता है तो भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे बी जो है, बी का मतलब आप समझ जाइए बाहर की तरफ में। हमारी ये यहाँ पर जैसे ये बॉडी का बीच का पार्ट है, ठीक है, ये जो बॉडी का बीच का पार्ट है, तो यहाँ से जब मिड लाइन के पास में, जो मिड लाइन है उसके पास में अगर हम हाथ को लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं एडक्शन, और यदि आप अपने हाथ को दूर की तरफ लेके जाते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसे कहते हैं एबडक्शन, बी से बाहर की तरफ में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एक हमारे मतलब बॉडी का मिड पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं।
अब मैं वहां पे बता रहा था कि एक्सेस का यहाँ पे क्या रोल है। एक्सेस को एक ही जगह पे आपको नहीं समझना है कि एक्सेस यहाँ पर है तो यही पर है, ऐसा नहीं है। अगर हाथ यहाँ से मूवमेंट कर रहा है तो एक्सेस यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस मतलब आगे से अंदर जा रही है और पीछे से बाहर की तरफ में निकल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो जब भी अपन फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वह सामने की तरफ होती है। इस तरह से हम इसको समझना होता है कि ये हमारी जो बॉडी है वह सामने की तरफ है, और इसमें बॉडी का हाथ को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, ये वाली जो मूवमेंट होता है वह फ्रंटल प्लेन के अंदर शामिल किया जाता है। आगे दूसरा देखिए, अगर सजाइटल जो है उसमें जो लेटरल फ्लेक्शन होता है वह इसके अंदर आता है। लेटरल फ्लेक्शन क्या है कि हमारी जो कमर है उसे मतलब एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, इसमें जितने भी मूवमेंट है वो आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट इसी तरह से है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फ्रूट वाला जो हमारे पैर होती है उसके इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन एंड इवर्जन किस प्रकार से है कि हमारी जो बॉडी है, देखिए ये जो पैर होता है ना, पैर के जो नीचे वाला जिसे अपन तल कहते हैं, जो तल है वह अगर अंदर की तरफ जाएगा तो होगा इन्वर्जन, और अगर तल अगर बाहर की तरफ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, इवर्जन कहेंगे। ये भी क्या है, इसमें लेफ्ट और राइट हो रहा है। देखिए आप समझ सकते हैं कि जितने भी जो फ्रंटल प्लेन में जितने मूवमेंट आएंगे वो किस में आएंगे, लेफ्ट एंड राइट में। एक बार पीछे चलते हैं वापस, मैं आपको वहां पर कुछ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि लेफ्ट एंड राइट, इसके अंदर फ्रंटल प्लेन के अंदर जितने मूवमेंट होंगे वो कैसे होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ये वाला जो पेज है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आगे वाले जितने एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वो भी आप सही से समझ सकेंगे। अगर आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो अपन यहाँ पे चल रहे थे, अब आगे चलते हैं। रेडियल डाइवेशन एंड दूसरा है अन्नार डाइवेशन। देखिए ये किस प्रकार से, जब अपने हाथ को, ये जैसे राइट हैंड है, ठीक है, तो उसे जब अपन जो मिड लाइन है उसे दूर की तरफ लेके जाते हैं उसे कहते हैं अन्नार डाइवेशन। और अगर जो अपने हाथ है उसे अगर अपने बॉडी से मतलब बॉडी जो मिड लाइन होती है उसके पास में लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडियल डाइवेशन। देखिए इसमें जो हमारी बॉडी की जो मिड लाइन होती है उसे ध्यान में रखा जाता है। आपको जो मूवमेंट होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि मूवमेंट किस किस टाइप से होते हैं। मैं यहाँ पे मूवमेंट से जो एग्जांपल दे करके मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो फ्रंटल प्लेन होती है उसमें किस किस प्रकार के क्या होते हैं, मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है स्कैपुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देखिए एलिवेशन क्या होता है कि यहाँ पर जब अपने जो कंधे होते हैं उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं उसे कहते हैं एलिवेशन, और नीचे की तरफ लेके आते हैं उससे क्या कहते हैं, डिप्रेशन। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब क्या होता है, सारे हमारे जो लेवर होता है, हमारे जो एनालिटिक्स होते हैं नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ में और एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ में। लेकिन मेन हम यहाँ पर समझ क्या रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो फ्रंटल प्लेन होता है उसका इसमें किस प्रकार से संबंध है। देखिए मैंने बताया था कि उसमें जो फ्रंटल प्लेन होते हैं उसमें सारे मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में होते हैं। यहाँ पर आपको एक बार देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। देखिए जब अपन एलिवेशन करते हैं, जैसे यहाँ से कंधा ऊपर उठाते हैं, तो जैसे ऊपर उठाते हैं तो ये जो हमारी मिड लाइन होती है उसके पास में आता है, ठीक है। यहाँ जो मिड लाइन है, मिड लाइन का मतलब ये है कि बॉडी के बीच का पार्ट है, ठीक है, उसके पास में आता है, ठीक है। और जैसे ही अपन इसे नीचे की तरफ में करते हैं तो बॉडी से कहा जाता है, दूर की तरफ में जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन किस प्रकार से है, ये हमारे सजिटल प्लेन है, ये हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में, देखिए इससे पहले हमने जो फ्रंटल प्लेन देखी है उसमें क्या करता है, बॉडी को टू पार्ट्स में मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से डिवाइड करता है। लेकिन जो सजिटल प्लेन होती है वो हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्सेस होगी वह परपेंडिकुलर होगी, डिवाइडेड बॉडी इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। अब इसकी देखिए एक्सेस, देखिए यहाँ पर इसकी एक्सेस है वह किस प्रकार से है, ये जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर जो प्लेन लगी हुई है उसके ऊपर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर जितने मूवमेंट होंगे वह किस प्रकार से होंगे, आगे और पीछे की तरफ में होंगे। जैसे कि आप अपने मुंह को सामने, अपने सामने की तरफ खड़ी है, उसमें आप आगे की तरफ में पीछे की तरफ में, उसमें जो मूवमेंट हो रहे थे वो लेफ्ट एंड राइट में हो रहे थे। अब देखना आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रंटल एक्सेस लेफ्ट एंड राइट। देखिए यहाँ इसमें क्या होता है कि फ्रंटल प्लेन होती है वह लेफ्ट से अंदर की तरफ जाती है और एक्स जो राइट होता है वहां से बाहर की तरफ आती है। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि राइट से अंदर की तरफ जाती है और लेफ्ट से बाहर की तरफ आती है। चलिए आगे देखिए, इसमें भी एक्सेस के बारे में वही चीज, मैं इस चीज को बार बार बताऊंगा ताकि आप ये जो कंफ्यूजन है ना ये आपका दूर हो जाए कि जो फ्रंटल या कोई भी प्लेन है उसके साथ में कौन सी एक्सेस है या फिर कौन से एक्सेस के साथ में कौन सी प्लेन है, ये आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर होना चाहिए। यहाँ देखिए प्लेट है, ठीक है, हमारी जो प्लेन है वो यहाँ पर है, तो उसके ऊपर जो एक्सेस है वह किस प्रकार से होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एक्सेस होता है उसी के अराउंड में क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। और एक और चीज जो फिर से बताता हूँ मैं कि जो एक्सेस होता है वह फिक्स जगह पर नहीं है, जैसे ये है ना यहाँ पर नहीं है, जिस बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है वहां पर होगी। जैसे कि अपने यहाँ पर अगर आप अपने पैर को आगे की तरफ में पीछे की तरफ में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, अपनी जो एक्सेस है वो, अगर सजाइटल प्लेन है तो उसमें एक्सेस कौन सी होगी, वहां पर होगी फ्रंटल एक्सेस होगी।
होगी। चलिए आगे देखते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। इसमें जितने मूवमेंट होंगे फॉरवर्ड में होंगे और बैकवर्ड में होंगे। उससे पहले जो फ्रंटल प्लेन थी उसमें किस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट में। आगे देखते हैं इसमें जितने प्रकार के मूवमेंट हैं उसे हम मूवमेंट के साथ में देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शोल्डर में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अपन सजाइटल प्लेन को और फ्रंटल एक्सेस को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, देखिए उसमें जब हम खड़े थे तो सामने की तरफ से उसको अपन ले रहे थे, ठीक है। इसमें अपन जब भी जितने भी एग्जांपल देखेंगे उसमें अपन बॉडी के साइड में खड़े रह करके फिर अपन देखेंगे। यहाँ से अपन रॉड को अंदर कर दें और उस साइड से बाहर आएगी, ठीक है। फिर इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वह किस प्रकार से होता है, आगे की तरफ में, फॉरवर्ड में और पीछे की तरफ में। जैसे ही आगे की तरफ में जाता है, आप भले इसके नाम है उसे याद मत रखिए एक बार के लिए, आप ये देखिए कि इसमें आगे की तरफ में जा रहा है और पीछे की तरफ में जा रहा है। अब हम देखते हैं हैंड के बारे में। हैंड में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन किस प्रकार से है। जैसे कि ये जो हमारे हैंड है उसमें आगे की तरफ में जो हमारी हथेली होती है उसे अगर नीचे की तरफ में करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। यहाँ का जो एंगल है वह क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में जब अपन जो हमारी हथेली को ऊपर की तरफ में करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जो भी एंगल है वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ एक और बात कि इसमें भी क्या हो रहा है कि जो हमारे जो मूवमेंट कर रहे हैं वह किस प्रकार से कर रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट में नहीं कर रहे। आप देखिए अपने जो हाथ होता है उसे लेफ्ट एंड राइट में नहीं, जब सजाइटल प्लेन को देख रहे हैं तो उसमें जो मूवमेंट होंगे वह फॉरवर्ड में एंड बैकवर्ड में होंगे। आगे देखते हैं दूसरा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्बो में। एल्बो में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के बारे में। आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम मोस्ट ऑफ एग्जांपल है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का लेकर आए हैं एक बार के लिए, मतलब इस स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो एल्बो होती है उसमें किस प्रकार से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है। जब आप अपने जो हाथ है उसे सामने की तरफ में एक बार खोलिए और उसके बाद में जब आप अपने हाथ को सामने की तरफ खोलते हैं तो एल्बो के बीच का जो एंगल होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब फॉरवर्ड में बढ़ रहा है और उसके बाद में जब घुमा करके वापस आप अंदर की तरफ में लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा। और इसमें जो बेंडिंग हो रही है वह किस प्रकार से हो रही है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जितने भी जैसे कि मूवमेंट होते हैं वह किसके अंदर अपन शामिल करते हैं, तो सजाइटल प्लेन के अंदर। और अगर एक्सेस का देखा जाए तो कौन सी एक्सेस में आ जाएगा, तो फ्रंटल एक्सेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारी जो एक्सेस होगी वह कहाँ पे देखी जाएगी, इस पार्ट पर। देखिए जो एल्बो होगी जहां पर हमारा जो मूवमेंट होता है वहां पर हमारी जो एक्सेस होती है उसे अपन देखते हैं, ठीक है। उसे अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक्सेस है। और इसमें कहाँ पे होगी, तो इसमें इस जगह पे होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्पाइनल के बारे में। स्पाइनल में किस प्रकार से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। देखिए यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर जो हमने जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन को रखा है वह आपके लिए रखा है कि यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा फ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। हाँ मैं एक बार के लिए आपको ये बता देता हूँ, आपको कमेंट में किस प्रकार से बताना है। ये वाला जो इमेज है वह ए इमेज है और ये वाली कौन सी है, बी। और आपको किस पार्ट पर देखना है कि एंगल बढ़ रहा है या फिर छोटा हो रहा है। तो इस पार्ट पर देखिए हमारे जो बॉडी में आगे वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देख के बताना है कि यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है या फिर एक्सटेंशन हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे जो पैर होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमारे हैंड में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम आगे की तरफ में अगर जो हमारे जो हाथ होते हैं उसे अगर आगे की तरफ में खोलते हैं और जब वापस अपन नीचे की तरफ में करते हैं तो किस प्रकार से फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन है। देखिए जिस प्रकार से हम जैसे अपन जो हमारे जो पैर होते हैं उसके आगे की जो उंगलियां होती है उसे अगर नीचे की तरफ में करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन। जो प्लेन जो पार्ट है आप इस तरह से देख सकते हैं कि जमीन है जो प्लेन पार्ट है उसकी तरफ में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन। और जैसे ही अपने जो पैर की जो उंगलियां उसे ऊपर की तरफ में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। उसमें भी जो मूवमेंट हो रहा है वह किस प्रकार से होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब लेफ्ट एंड राइट में नहीं है, सजिटल प्लेन में जितने ही मूवमेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। और यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं इस जगह पर क्या होगी, हमारी एक्सेस होगी। जो फ्रंटल जो एक्सेस है उसे अपन इस जगह पर एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारी एक्सेस है। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। देखिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वह किस प्रकार से काम करती है। तो ये जो हमारी बॉडी होती है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। यह हमारी बॉडी को देखिए फ्रंटल प्लेन जो हमारी बॉडी को डिवाइड कर रही थी वह कर रही थी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। उसके बाद में हमने देखा था सजिटल प्लेन जो हमारी बॉडी को डिवाइड कर रही थी वह लेफ्ट एंड राइट में कर रही थी। उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है वह हमारी बॉडी को डिवाइड करती है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। ये देखिए आगे, डिवाइडेड बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट।
अब इसमें जो एक्सेस होती है वह किस प्रकार से लगी हुई रहती है, तो इसमें जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो प्लेन होती है उसके ऊपर किस प्रकार से होती है, परपेंडिकुलर होती है। सभी के ऊपर जितने भी प्लेन्स हमने देखे हैं सभी के ऊपर जो एक्सेस है वह किस प्रकार से होते हैं, परपेंडिकुलर ही है। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड एक्सिस कहते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने किस प्रकार से देखा है, तो इससे सबसे पहले हमने देखा था फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन के ऊपर जो एक्सिस लगी हुई थी वह लगी हुई थी सजाइटल एक्सिस। उसके बाद में जब हमने सजाइटल प्लेन देखा तो उसके ऊपर जो एक्सिस लगी हुई थी वह लगी हुई थी फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो एक्सिस लगी हुई है वह लगी हुई है लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। अब देखिए यह भी इसके ऊपर किस प्रकार से लगी हुई है, परपेंडिकुलर लगी हुई है। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जो प्लेन होती है, यहाँ पर आप और भी ज्यादा सही से समझ पाएंगे कि ये प्लेन है। यहाँ पर देखिए सीधी एक प्लेन है और उसके ऊपर एक्सिस किस प्रकार से लगी हुई है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर लगी हुई है। आगे देखिए जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसके अंदर जितने मूवमेंट को हम कंसीडर करेंगे वो सारे के सारे किस प्रकार से होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे और सर्कुलर होंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके हाथ हैं, जो भी अगर मूवमेंट करेंगे तो बॉडी से जितनी भी ऊंचाई है वह सेम रहेगी मूवमेंट के बाद, मूवमेंट के पहले, मतलब जो ऊंचाई होगी वह क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से है इसे। सबसे पहले इसमें आता है, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वह है बॉडी ट्विस्ट। जब अपन बॉडी को ट्विस्ट करते हैं वो वाला, इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी इसकी प्लेट, जो अपन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सेस है वह इस जगह पे आ जाएगी। उसी के अराउंड में जिस प्रकार से मैंने बताया था, उससे पहले हमने जो यहाँ पे एग्जांपल देखा है, इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है। और जो भी मोमेंटम इस प्रकार से होते हैं, जो सर्कुलर होते हैं और हॉरिजॉन्टल होते हैं, वह किसके अंदर अपन कंसीडर करते हैं, उसे अपन करते हैं जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसके अंदर हम उसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड में। देखिए हाथों में किस प्रकार से इसमें हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन होता है उसे देखते हैं। ये देखिए अपने हाथ हैं, जैसे कि अपन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने जो दोनों हाथ है उसे सामने की तरफ कर दी और उसके बाद में उससे ताली बजाइए। तो ताली जब बजाते हैं तो उस पर जो होता है वहां पर एबडक्शन एंड एडक्शन होता है। और वो अगर ताली बजाने से पहले और अपन जब हाथ दूर लेके जाते हैं, उन दोनों के बीच में जो आपकी जमीन से जो ऊंचाई है वह सेम रहती है, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एबडक्शन। अब देखिए इसमें एबडक्शन कब होता है, एडक्शन किस कब होता है, उसे देखिए जब अपन अपने हाथों को जो मिड लाइन होती है उससे अगर दूर लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं एबडक्शन, और अगर पास में लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप एक चीज कंसीडर कीजिए कि अपनी एक्सेस है वह कहाँ पर थी, इस जगह पर अपनी ये मिड लाइन है वह अलग चीज है और एक्सेस है वह अलग चीज है। मिड लाइन का मतलब है कि जैसे बॉडी का बीच का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपनी एक्सेस लगी हुई थी, जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सेस लगी हुई थी यहाँ पर थी, तो उसी के अराउंड में यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होगा। इसी के क्या होगा, अराउंड में मूवमेंट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं फुट में प्रोनेशन एंड सुप्रीनेशन के बारे में। देखिए जो प्रोनेशन एंड सुप्रीनेशन क्या होता है कि जो हमारे पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं, उसे जो जमीन है उससे इक्वली पार्ट को ऊपर रखना है और उसके बाद में उसे लेफ्ट एंड राइट में इसे क्या करना है, मूवमेंट इसे सर्कुलर करवाना है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनेशन एंड सुप्रीनेशन कहते हैं। जब आप पहली स्लाइड में जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी मैंने इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल लिया है, जो कि अपन देख रहे हैं उसे फ्रंटल प्लेन में देख रहे हैं। और फ्रंटल प्लेन में वहां पर लिखा हुआ है इन्वर्जन एंड इवर्जन लिखा हुआ है। इन्वर्जन एंड इवर्जन होता है, उसी का ये दूसरा नाम है। जो इन्वर्जन होता है उसे अपन कहते हैं सुप्रीनेशन, और जो इवर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। परंतु वहां पर अपन किस प्रकार से देख रहे थे, वहां पर उसे तलवे के हिसाब से देख रहे थे कि तलवा अगर अंदर की तरफ में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन, और अगर तलवा अगर बाहर की तरफ में आता है तो उसे क्या कहते हैं, इवर्जन कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर लेफ्ट एंड राइट में अगर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट आता है, और अगर जो मूवमेंट है वह अंदर की तरफ में होता है तो उसे क्या कहते हैं, सुप्रीनेशन कहते हैं। बाहर की तरफ में अगर मूवमेंट आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। और सर्कुलर मूवमेंट है, और यहाँ पर अपन जो एक्सेस है वहां कहाँ पे अगर एज्यूम करेंगे तो इस जगह पर। देखिए यहाँ पर जो हड्डी है उसे बताया गया कि इस जगह पे ये क्या है, ये एक्सेस है इसकी, जो कि कौन सी एक्सेस है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है यहाँ पर। तो चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीडियल एंड इंटरनल रोटेशन, और इसी का जो अपोजिट होता है वह होता है लेटरल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। देखिए तो मीडियल रोटेशन किस प्रकार से होता है, हमारी जो बॉडी का जो मिड लाइन होती है, मिड लाइन के अगर पास में अगर हाथ को लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशन, और उसी से अगर हाथ को दूर लेके जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेटरल रोटेशन। इसी को अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो मीडियल जो रोटेशन है उसे अपन कह सकते हैं इंटरनल रोटेशन, और जो लेटरल रोटेशन है उसे अपन दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, तो एक्सटर्नल रोटेशन। देखिए जितने भी जो रोटेशन वगैरह होते हैं उसके जो दूसरा नाम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही नाम हो। अब
आप इस प्रकार समझ गए होंगे, परंतु इसमें जो मेन चीज होती है, इसको किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अपन कंसीडर करेंगे, तो इसकी जो ऊंचाई है वह क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब मूवमेंट से पहले और मूवमेंट के बाद में इसकी जो ऊंचाई होती है वह क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके अंदर हम जो प्लेन होते हैं उसे अपन कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इस जगह पर। इस जगह पर इसकी क्या है, प्लेट है, और इसके अंदर एक्सेस होती है वह कौन सी है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होती है। ये मिड लाइन तो है, जो बॉडी का मिड पार्ट तो है, परंतु यहाँ की जो एक्सेस होती है इसकी वह भी इसी जगह पे होती है। और इसकी जो एक्सेस होती है वह इसकी जो भी प्लेट होती है, इसकी जो प्लेन है उसके साथ में किस प्रकार से है, तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। और जितनी भी दूसरी भी जो प्लेट हो सकती है उसके साथ में उसकी एक्सेस किस प्रकार से होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।